देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है, उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सरकार 400 पार। और अब की बात लोकसभा चुनाव के न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। यहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी। इस बार वो सीट भी बचाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है।
राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थीं। वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे सतना से बड़ी खबर की, जहां